एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज की जो वीडियो होगी ना, मेरी ब्लॉग वीडियो होगी। जो मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है ना, उसमें मेरी रूटीन क्या है, मैं क्या खाती हूँ, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो वीडियो को साथ बने रहिएगा। मैं अपने मॉर्निंग की तैयारी ना नाइट से ही कर लेती हूँ, क्योंकि अगर नाइट में ही आप सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख लेते हैं तो मॉर्निंग में ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। तो वाटर बॉटल भर के रखना, और मॉर्निंग सिकनेस होती है सेकंड ट्राइमेस्टर में, सम टाइम हो जाती है 4 to 5 मंथ जो होते हैं स्टार्टिंग के, तो थोड़ा बहुत मॉर्निंग सिकनेस रहती है। तो उसके लिए मैं कुछ ड्रिंक प्रिपेयर करके रखती हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो। तो उसके लिए मैं एक जार में, या फिर आप बॉटल ले सकते हो, वाटर बॉटल ले सकते हो, तो उसमें मैं जिंजर के कुछ टुकड़े डाल देती हूँ, अजवाइन डाल देती हूँ। अजवाइन से क्या होता है, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। जिंजर से क्या होता है, जो उल्टी होती है और मॉर्निंग सिकनेस में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है ना, वो नहीं होती। लेमन डाल देती हूँ तो अजीब सा मुंह में जो कड़वा कड़वा सा लगता है ना, वो प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसे मैं बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग अगर मुझे ऐसा फील होता है उठने के साथ ही, तो मैं इसे ड्रिंक करती हूँ। अदरवाइज मैं नॉर्मल जो पानी होता है वो पी लेती हूँ। तो मैं बना के रख लेती हूँ। इसे प्रिपेयर करके रखने में कुछ नहीं जाता है, उल्टा हमारा जो काम है वो ईजी हो जाता है। एंड थर्ड चीज़ है, मैं चने सोख करके रखती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में इसे खाती हूँ। और स्प्राउट नहीं खाती मैं, क्योंकि बोला जाता है स्प्राउट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जर्म्स होते हैं स्प्राउट में। तो मैं इसे सोख करके रख देती हूँ। तो ये थोड़े बहुत जो काम है ना, वो नाइट में ही करके मैं रख देती हूँ, जिससे अर्ली मॉर्निंग या नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे बहुत ही मेरा काम जो है वो हल्का हो जाता है। तो मॉर्निंग में ना उठने का मेरा टाइम फिक्स नहीं होता है। ऐसी हालत में ना नींद बहुत कम आती है, और कभी कभी तो मुझे ऐसा हो जाता है कि 5 बजे नींद आती है, 6 बजे नींद आती है। तो हो जाता है मेरे साथ ऐसा। और अभी मेरी बेटी के समर वेकेशन भी चल रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा सो लूँ मैं, क्योंकि ऐसे हालत में आपको जितना आप सोओगे उतना आपका बेबी ग्रो करेगा। तो मैं ऐसा है नहीं कि मेरा कि मैं बहुत जल्दी 5 बजे उठ जाती हूँ, 6 बजे उठ जाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपने नींद कंप्लीट करके ही उठती हूँ। उसके बाद जो फर्स्ट थिंग है वो है, मैं पानी पीती हूँ। प्रेग्नेंट है आप, नहीं है, तब भी आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि इतने देर हमारे जो बॉडी रहती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी से दूर रहती है, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो पानी तो पीना ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। एंड बॉटल की बात करूँ तो आपको प्लास्टिक बॉटल में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे बेबी के ब्रेन में फ़र्क पड़ता है, एंड आपकी बॉडी में भी फ़र्क पड़ता है। मतलब टोटल बोला जाए कुल मिला के, तो बेबी के ब्रेन और आपके लिए अच्छा नहीं होता है प्लास्टिक बॉटल। तो आप तांबे का बॉटल ले सकते हैं, स्टील का बॉटल ले सकते हैं, लेकिन आपको जो प्लास्टिक बॉटल है ना, कम्प्लीटली आपको अवॉइड करना है। उसके बाद है मैं उसके बाद ब्रश करती हूँ, फेस क्लीन करती हूँ। एंड स्किन केयर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन, ऐसी हालत होती है ना कि अगर आप स्किन केयर नहीं करोगे तो पिंपल्स, एक्ने, बहुत सारी चीज़ें आपके फेस में हो जाती है। एंड अगर आप इसे छोड़ोगे कि अरे यार रहने दो, नहीं करना है, तो आगे चलकर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्किन केयर आप कंटिन्यू रखो। और पता है कि ऐसे हालत में नहीं हो पाता है, कभी कभी मॉर्निंग में अजीब सा फील होने लगता है, तो फिर भी आप थोड़ा बहुत स्किन केयर प्रोडक्ट है वो यूज कर सकते हैं। मैंने शेयर किया हुआ है कि मैं कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा वो रिजल्ट ला के दिया था। तो आप चाहे तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्किन केयर आपको स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट की बात करें तो इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं हो पाता है, आप सभी को पता होगा। तो उसके लिए प्री ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है, जिससे आपका जो पेट है वो भरा रहे, और इससे क्या होगा, आपको वॉमिट फील नहीं होगा। और आगे चलकर आप अपने थोड़े बहुत जो काम होते हैं घर के, लंच प्रिपेयर करना, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, वो कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए स्मूदी बनाकर पीती हूँ, बनाना मिल्क शेक बोल सकते हैं आप। इसमें मैं एक बनाना लेती हूँ और उसमें ड्राई फ्रूट्स मैं डालती हूँ। तो कुछ लोग बनाना खाते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं, कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं सोक करके, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो सबके अलग अलग होते हैं। तो मैं सबको मिक्स करके कॉम्बिनेशन करके मैं एक हेल्दी सा ड्रिंक बनाती हूँ। ये ओट्स पाउडर है, जिसे मैं रोस्ट करके फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, एंड मैं इसे शेक में मिला लेती हूँ। एंड ये प्रोटीन पाउडर है जो मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, तो मैं इसे लेती हूँ। इससे क्या होता है, मेरी बॉडी में एनर्जी रहती है, एंड प्रोटीन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो आपके डॉक्टर ने जो आपको सजेस्ट किया होगा, आप वो प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। अदरवाइज आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। अगर वो नहीं देते हैं, आपको वीकनेस लगती है,
है और प्रोटीन की ज़रूरत है तो आप डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। और उसके बाद में से इसमें मिल्क ऐड करती हूँ एंड मिक्स करके, और जो मिक्स आप किसी भी ब्लेंडर वगैरह में मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद ये मेरा फाइनल ड्रिंक होता है। ये मेरा पहला ड्रिंक होता है जो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ, और इससे मेरा टमी फिल रहता है और मुझे अच्छा फील होता है, क्योंकि इसमें बनाना है, ड्राई फ्रूट्स है, ओट्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं, दूध है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं ना, तो इससे मुझे अच्छा फील होता है। और आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं आपको जैसा खाना पसंद हो, क्योंकि प्रेगनेंसी सबकी सेम नहीं होती है, सबकी अलग क्रेविंग होती है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, और किसी किसी की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मैं ये अपने हिसाब से बता रही हूँ कि आपको अगर अच्छा फील होता है मॉर्निंग में तो आप प्रिपेयर करके ड्रिंक कर ले सकते हैं ये वाला। अदरवाइज आपको जैसा अच्छा फील होता है वैसा खाएं, ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ वो आप लें, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ ना, प्रेगनेंसी सबकी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है, सबको अलग फील होता है, तो आप अपने हिसाब से भी चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद जो नाइट में मैंने काले चने सोख करके रखे थे ना, उसे मैं हल्का सा तेल डालकर रोस्ट कर लेती हूँ। तेल में मैं जीरा डाल देती हूँ, उसके बाद हल्दी नमक में डाल के रोस्ट कर लेती हूँ। आप चाहें तो टमाटो और किसी भी तरीके के वेजिटेबल्स ऐड करके आप बना सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह मुझसे इतना नहीं होता है। जो मुझसे होता है वो मैं बता रही हूँ, कुछ बढ़ा चढ़ा कर मैं नहीं बताऊँगी। तो जो मैं कर पाती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कच्चा इसको नहीं खाना होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी है ना, तब भी आप कोई भी चीज़ कच्चा नहीं खाएंगे, इसको आपको अच्छे से कुक कर लेना है, देन आपको खाना है। तो मैं भी इसे हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ, जिससे इसका जो कच्चापन है वो चला जाता है। और प्री ब्रेकफास्ट में ये दो चीज़ें मैं लेती हूँ। अब बात करेंगे हम ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट के लिए ना मैं बहुत सारे ऑप्शन रखती हूँ, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अगर आप ना कंटिन्यू एक ही ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो आप बोर हो जाओगे, फिर उस चीज़ से आपको फिर अजीब से नफरत सी होने लगेगी, फिर आप खाओगे नहीं। तो मैं कभी पोहा खा लेती हूँ, तो कभी मैं ओट्स खा लेती हूँ, कभी चीला खा लेती हूँ बना के। तो बहुत सारे ऑप्शन मैं रखती हूँ। वीक में एक वीक का मैं प्रिपेयर करके रखती हूँ, और उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे अगर कुछ पसंद है ना, तो वो है दही पराठे। मैं पराठे बनाकर खाती हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर अभी तक मुझे दही पराठे बहुत अच्छे लग रहे हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मैं ठंडी थी तो मैं दही बहुत कम लेती थी, किसी भी सब्जी के साथ खा लेती थी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल गर्मी है तो मैं दही के साथ खाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। और ये एक चीज़ है जिससे मैं अभी तक ऊबी नहीं हूँ, और मुझे अभी भी बहुत पसंद है। तो मेरा जब भी मन करता है तो मैं बनाकर खा लेती हूँ दही पराठे, 2 हो 3 हो जितने भी हो। तो आपको भी अगर ऐसा अच्छा लगता है तो आप बना सकते हो, वैराइटीज ऐड कर सकते हो अपने ब्रेकफास्ट में, जैसा आपको खाना पसंद है। आप चाहे तो भरवा पराठे जो होते हैं ना वो भी ले सकते हो। तो मुझे ज़्यादा ना प्लेन पराठे खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप घी से बना सकते हो या फिर ऑयल से बना सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसा आप खा सकते हो। उसके बाद मेडिसिन की बात करें तो जैसे मैंने बताया मॉर्निंग सिकनेस की आपको प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने आपको ये वाला जो डॉक्सीनेट है आप प्रोवाइड किया होगा। मुझे दिया था डॉक्टर ने 2 टाइम खाने के लिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग में, क्योंकि ये 2 टाइम ऐसे होते हैं जब मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो आप ये ले सकते हो, या फिर आप चाहे तो मैंने आपको जो ड्रिंक बताया था वो ले सकते हो। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको पिल्स लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो होममेड चीज़ें होती है ना वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाती है। एंड जो सेकेंड चीज़ है, मेरे जो कैल्शियम एंड आयरन की जो मेडिसिन है वो तो मुझे लेना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको 2 कैल्शियम लेना है दिन में, और 1 आपको लेना है आयरन की टैबलेट जो लेनी है। तो मुझे इसको मैं भूलूँ ना, इसलिए मैं क्या करती हूँ, इस तरीके के जो मेडिसिन बॉक्स होते हैं ना उसमें मैं इसे स्टोर करके कट करके रख देती हूँ, जिससे मैं भूलूँ ना। एंड मैं ऐसा नहीं है कि मुझे डॉक्टर ने 2 बोला है तो मैं एक साथ 2 लेती हूँ, मैं एक एक करके लेती हूँ। एक तो मैं मॉर्निंग में ले लेती हूँ और उसके बाद दूसरा जो है ना वो इवनिंग में ले लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से कट करके रख लेती हूँ, जिससे मुझे आगे चल मैं भूलूँ ना मेडिसिन लेना, क्योंकि डॉक्टर ने जैसे मुझे बोला है कि बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है आपकी मेडिसिन। तो आप भी इस तरीके से अपने मेडिसिन जो है ना वो ले, और मतलब अच्छे से उन्हें बना कर रखें, जिससे आप उन्हें भूलें ना। आप रिमाइंडर लगा
सकते हैं कि आपको कब लेना है कब नहीं लेना है। एंड हमेशा जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कब लेना चाहिए, तो जो कैल्शियम है ना वो मॉर्निंग में लेना चाहिए, और जो आयरन की जो टैबलेट है ना वो आपको लेनी है नाइट में ही, क्योंकि आयरन की टैबलेट लेने के बाद, पिल्स लेने के बाद बहुत अजीब सा फील होता है। तो जब भी आप सोने जाते हो ना तब आपको आयरन की पिल लेनी है, और हमेशा कैल्शियम की पिल्स आपको क्या है किसी भी टाइम ले सकते हो, डे टाइम में, लेकिन जो आयरन है ना वो आपको नाइट में लेना है। तो ये 2-3 जो पिल्स है वो मैं अपने पास रखती हूँ, और मुझे मतलब आयरन कैल्शियम लेना तो ज़रूरी है, प्रोटीन पाउडर लेना ज़रूरी है। एंड जो डॉक्सीनेट है जो मुझे मॉर्निंग सिकनेस के लिए मिला है वो भी मैं अपने पास रखती हूँ। कभी बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मेडिसिन मैं अपनी टाइम टू टाइम लेती हूँ, स्किप बिल्कुल नहीं करती हूँ। सेकेंड चीज़, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आयरन पिल्स लेने से बेबी का स्किन कलर जो है वो डार्क होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बेबी को बनने के लिए, हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, और आयरन पिल्स जो होते हैं ना उसे कंप्लीट करता है। तो आप इस तरीके के मिथ में ना पड़े कि बेबी का कलर डार्क होगा ऐसा वैसा, क्योंकि अगर आगे चलकर ना आपको ब्लड की कमी हो गई तो फिर आपको पता ही है कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इसके बाद आती है ब्रेकफास्ट के बाद मैं फ्रूट्स लेती हूँ 12 बजे के अराउंड। एंड आप किसी भी तरीके का फ्रूट ले सकते हो, सीजनल फ्रूट ले सकते हो, साइट्रस फ्रूट ले सकते हो, बहुत अच्छा होता है साइट्रस फ्रूट, लाइक ऑरेंज। तो अभी तो ऑरेंज गर्मी में मिलते नहीं हैं, तो आप ले सकते हो, मौसमी ले सकते हो, ग्रेप ले सकते हो, आप चाहे तो गन्ने का जूस पी सकते हो। तो मैं ऑप्शन रखती हूँ सारी चीज़ों में, रिपीट नहीं करती हूँ मैं। तो कभी मैं फ्रूट ले लेती हूँ, कभी गन्ने का जूस ले लेती हूँ। एंड गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में छाछ पीना, आप चाहें तो दही से भी बना सकते हो। तो छाछ में लेती हूँ, उसमें मैं जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और काला नमक मिला के मिक्स करके रख लेती हूँ। तो ये 12 बजे के अराउंड मेरा होता है। तो कभी मतलब आपको सेम नहीं रखना है सारी चीज़ें, आप जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप ड्रिंक्स ले सकते हो, जूस ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, लेकिन आपको फिर थोड़ा थोड़ा देर में आपको खाना है, क्योंकि जो आपके जो मील्स है ना 6 पोर्शन में डिवाइड करना है आपको एक साथ इकट्ठा कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके बेबी को कुछ फ़ायदा होना नहीं है और आपको भी बहुत भारी सा फील होगा। उसके बाद बात आती है लंच की। तो लंच मेरा ये है दाल चावल और सब्जी, दही, सैलेड। तो ये सिंपल सा है, आप चाहे तो रोटी ले सकते हैं। तो मैं रोटी नहीं खाती हूँ, मुझे ज़्यादा चावल पसंद है। कभी कभार मन किया तो मैं रोटी ले लेती हूँ, और वैसे मैं शाम को खाती हूँ रोटी। तो मेरा जो थोड़ा बहुत दाल चावल है तो वो मैं खा लेती हूँ। तो आप भी चाहो तो अपने हिसाब से बना सकते हो, नॉन वेजिटेरियन आप हो अगर तो बना सकते हो। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मैं नहीं खाती हूँ ये सारी चीज़ें। तो जितने वेजिटेरियन चीज़ें होती है वो मैं लेती हैं। एंड उसके बाद ये आ रही है अगेन मेरा ड्रिंक है, जो मुझे सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए दिया गया है। इससे जो हमारे जो पेट में पानी होता है ना, पानी की कमी हो जाती है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि आपके पेट में पानी की कमी है, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने दिया है। एंड बेबी मूव करने के लिए दिया डॉक्टर ने मुझे कहा था, जो मेरी गायनो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आप ये लोगे तो आपका बेबी अच्छे से मूव करेगा, आपके जो पेट में पानी है ना उसकी कमी नहीं होगी आपको। तो ये पाउच है, आप मैं इसको जो बिग पाउच है मेरे पास, तो मैं 4 बार लेती हूँ, मतलब दिन में 4 बार नहीं, मतलब एक दिन में 1 बार आपको ये लेना है। आप कभी भी ले सकते हो। तो मैं ये लंच करने के आधे घंटे के बाद मैं इसे लेती हूँ, 1 चम्मच में डाल लेती हूँ, पानी मिला लेती हूँ, नॉर्मल पानी मिलाना है आपको, एंड इसे ड्रिंक करना है। तो इससे आपके पेट में जो पानी की कमी है वो नहीं होगी, एंड आपका जो बेबी मूवमेंट है ना वो भी अच्छा होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी भी तरीके का मील लेने के बाद आपको सोना नहीं है, आपको वॉक करना है कुछ देर, उससे एसिडिटी नहीं होगी, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप खाने के बाद डायरेक्ट चले जाओगे सोने के लिए या फिर रेस्ट करने के लिए, तो उससे आपको एसिडिटी, गैस और बहुत सारी दिक्कत होती है, पेट में दर्द, तो वो सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, कुछ देर सोना है। वैसे भी बोला जाता है प्रेगनेंसी में आपको 10 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है। एंड उसके बीच आप चाहें तो नाइट में आपको 8 घंटे लेने हैं, एंड मॉर्निंग में आपको या फिर दोपहर में आपको 1-2 घंटा सोना ज़रूरी है। उससे आपकी बॉडी भी रिलैक्स होगी, बेबी भी ग्रोथ करेगा, एंड आपको भी अच्छा फील होगा।
इवनिंग स्नैक्स की बात करें तो कुछ लोग चाय पीते हैं, बट मैं स्मूदी लेती हूँ अपना सेम बनाना मिल्क शेक है जो मेरा, प्रोटीन पाउडर ऐड करके। या फिर कभी कभी मैं मैंगो शेक पी लेती हूँ, मैंगो भी आप ले सकते हो लेकिन एक लिमिट में। और मुझे क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो मुझे इस समय ना रबड़ी बहुत पसंद आती है, तो मैं रबड़ी ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, मुझे पसंद ही है, शुरू से बचपन से ही पसंद है। और आप लड्डू बनाकर रख सकते हो, और मैं मुझे जैसा मुझे अच्छा फील होता है तो मैं वैसा ले लेती हूँ। घर पर भी लड्डू बनाकर रख सकते हो या फिर बाहर से मंगा कर रख सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन आप अपने फ्रिज में स्टोर करके रखें, उससे आपको क्या होगा, अचानक से अगर आपको कभी भूख लगती है सोकर उठने के बाद तो आप वो ले सकते हो। तो मैं भी इस तरीके से अपने फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। कुछ ना कुछ तो मीठा होना ही चाहिए डे में एक टाइम, है ना। और उसके बाद मेरा जो पिल्स होता है कैल्शियम का, अगेन मैं वो शाम को लेती हूँ। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वॉक करना। आप चाहें तो वर्कआउट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं वॉक ही करती हूँ, अपने छत पे चली जाती हूँ एंड वॉक करती हूँ अपने बच्चे के साथ। थोड़ा बहुत मैं खेल लेती हूँ, ऐसा हैवी मतलब खेलती नहीं हूँ, तो वॉक कर लेती हूँ, मुझे अच्छा फील होता है। मतलब भारी सा जो शरीर लगता है ना, क्योंकि आप मॉर्निंग में एक्टिव फील करेंगे, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी जो बहुत हैवी सी होने लगती है। तो वॉक करेंगे ना आप तो बहुत हल्का फील होगा। तो वॉक करना तो जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपका बेबी अच्छे से रहे, बेबी मूवमेंट अच्छे से रहे एंड बेबी आपका टाइम टू टाइम मतलब आपकी जो ग्रोथ है बेबी की वो अच्छी से हो। तो वॉक करना बहुत ज़रूरी है। आप बाहर जा सकते हो वॉक करने के लिए, आप छत पर वॉक कर सकते हो। तो मैं छत पर वॉक कर लेती हूँ। कभी कभी मेरे हस्बैंड साथ में होते हैं तो मैं उनके साथ बाहर चली जाती हूँ, लेकिन जब वो नहीं होते, ऑफिस टाइम में होते हैं, तो मैं छत पर ही वॉक करती हूँ। तो वॉक करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी गायनों से पूछ कर योगा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में वॉक ही कर रही हूँ। मुझे पता नहीं क्या है, वैसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी में मुझे चाय पीने की आदत हो जाती है। तो मैं कुछ मसाले, जिंजर वगैरह ऐड करके, मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल टी में बनाती हूँ, थोड़ा स्पाइस डाल के मैं पीती हूँ, जिससे मुझे वो हेल्थ बेनिफिट हो। और चाय पत्ती बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि कैफीन नहीं लेना है आपको। और आप अगर चाय लवर हो ना, फिर भी आपको दिन में एक ही कप लेना है। आप चाहे मॉर्निंग में ले सकते हो या इवनिंग में ले सकते हो, ज़्यादा आपको नहीं पीना है चाय, क्योंकि अच्छा नहीं होता है कैफीन बॉडी के लिए। बेबी उससे अच्छे से स्लीप नहीं हो पाती है उसकी, मतलब बेबी अच्छे से सो नहीं पाता है। एंड उसके साथ कुछ स्नैक्स ले लेती हूँ। कभी भी मैं चाय ना, सिर्फ चाय नहीं पीती, मुझे ना कुछ इसके साथ चाहिए है। तो घर पे आप बना सकते हो इस तरीके से, पोहे बना सकते हो कुछ पापड़ी वगैरह डाल के, और गैस भी नहीं होती अगर आप चाय के साथ कुछ स्नैक्स लेते हो ना, तो उससे गैस भी नहीं होती है। अब ये मेरा लास्ट मील है डिनर, एंड डिनर में मैं ज़्यादातर रोटी एंड सब्जी प्रेफर करती हूँ, बट राइस मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ, क्योंकि पहले बिफोर प्रेगनेंसी मैं डाइट पर रहती थी तो राइस मैं नहीं खा पाती थी। तो अब क्या है, मुझे थोड़ा मौका मिल गया है खाने का, तो मैं राइस ले लेती हूँ। तो कुछ रोटी, एक दो रोटी ले लेती हूँ, थोड़ा सा राइस ले लेती हूँ, सब्जी ले लेती हूँ, एंड उसके साथ में अगर सैलेड चाहिए तो आप सैलेड ले सकते हो। क्योंकि जो मेरी गायनो है ना, मुझे हमेशा बोलती, मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे हमेशा बोलती है कि खूब खाओ पियो, फाइबर वाली चीज़ें आप अपने ऐड करो अपने खाने में, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैं फाइबर वाली चीज़ें लेती हूँ। टाइम टू टाइम अपना जो खाना है वो मैं खाती हूँ। अगर आप खाना अपना स्किप करते हो ना, तो अब आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप इस तरीके से 6 पोर्शन में अपने मील्स को डिवाइड करेंगे एंड खाते ही रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, खाना तो ज़रूरी है ना बेबी के लिए, आपके लिए। तो खाना खाएंगे आपको कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगी। सूखी सब्जी रहती है तो मैं थोड़ा सा दाल ले लेती हूँ, नहीं तो अगर ग्रेवी वाली सब्जी है तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। तो ये है मेरा डिनर। अब डिनर के बाद स्किन केयर। अगेन यार, मैं स्किन केयर लवर हूँ और मुझे अपनी स्किन बहुत प्यारी है। तो मैं अगेन अपने आप को थोड़ा सा मैं शावर भी लेती हूँ, क्योंकि गर्मी है तो बॉडी में ऐसे सिचुएशन में शावर, बॉडी में हीट और ज़्यादा होता है। तो शावर लेने के बाद मैं स्किन केयर अपना करती हूँ। अंडर आई क्रीम लगाना, डार्क सर्कल हो जाते हैं, नींद नहीं आती तो डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो जो मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट है ना, वो मैंने वीडियो में शेयर किया, आप देख सकते हो। एंड सबसे लास्ट में मैं लेती हूँ आयरन पिल्स। जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब बहुत नींद आ रही है एंड अब मैं बैठ ही नहीं सकती हूँ, तब मैं जाकर अपने आयरन पिल्स लेती हूँ। और अगर आपको भी ना वॉमिट और अजीब सा फील होता है आयरन पिल्स लेने के बाद, तो जब आपको नींद आ रही हो, गहरी नींद, उस वक्त आपको लेना है और खा के आपको सो जाना है। तो बस ये मेरा है सुबह से लेकर नाइट
तक का मेरा जो है रूटीन सेकेंड ट्राइमेस्टर का, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती हो, आप चाहें तो चेंजेस भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ले सकते हैं, सबकी आपकी अलग अलग चॉइस होती है। एंड सेम अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।